तुम्हें राजधानी करूं परना। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई बिरानी। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई बिरानी। आज राजगद्द को तज के जाते गुलशन प्राणी, करूं परिणाम तुम्हें राजधानी। राजकुमार जल्ला चाचा, गुलशन जल्ला चाचा, आज तक आपने दोषियों का कत्ल किया है जल्ला चाचा, और आज तुम्हें एक निर्दोष का खून करके आंख और कलेजा लेकर राज दरबार जाना है जल्ला चाचा। सुन बेटा राजकुमार गुलशन, जल्लादों के पास रहम नहीं होती है, नहीं होती है। आज वही हाल होगा तेरा जो महाराज का हुक्म है, आदेश। तेरी दोनों आंखें निकालकर दरबार में हाजिर करूंगा और तुझे यहीं पे खत्म कर दूंगा। तैयार हो जा। हाँ जल्ला चाचा, तुझे देखकर तराश आ रहा है, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? जल्ला चाचा, बोल। मेरी आखिरी ख्वाहिश, क्या जो मैं मांगूंगा, क्या जो मैं मांगूंगा मुझे मिलेगा? हाँ, मिलेगा। जल्ला चाचा, तो सुनो मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। लेकिन जल्ला चाचा, मेरे मरने के बाद मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी कर देना जल्ला चाचा। मैं वादा करता हूँ, भगवान कसम खाता हूँ। मार दीजिए चाचा जी मुझे जान। रो नहीं, आंखें बंद करो। मार दीजिए चाचा जी मुझे जान के, अलविदा कहे न जाकर वतन को। मैं बाबू से जाकर के कहना मेरे, मैं बाबू से जाकर के कहना मेरे, मारा निर्दोषी राजन ललन को। हाँ जल्ला चाचा, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मुझे बेशक जान से मार दीजिए, लेकिन मरने के बाद मेरे रत्नसार राज्य से मेरा आखिरी अलविदा कहना, और मेरी माँ और मेरे पिताजी से इतना जरूर कहना जल्ला चाचा कि राजकुमार गुलशन निर्दोष था, निर्दोष। तेरी बातों को सुन रहम आ गया, तेरे बातों को सुनकर रहम आ गया।
अपने आँखों से हम तुझे छोड़ देंगे, चला चाचा। छोड़ देंगे। जाओ, आबाद कर देता हूँ बेटा, रो नहीं, आंसू बंद करो। हम जाते हैं जंगल में किसी जानवर की आंखें निकाल कर, हिरन की आंखें निकाल कर। हिरन की आंखें हमारी तुम्हारे आंखों से मिलती जुलती है, ठीक है चाचा जी। और आंखें निकाल कर हिरन की महाराज के दरबार में पेश करूंगा आपके पिता, ताकि वो जान न सकेंगे। और मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें, छोड़ देता हूँ बेटा, लेकिन इस राज में नहीं रहना है तुमको। ठीक है चाचा जी, मैं इस राज्य में कभी वापस दोबारा नहीं आऊंगा। और चाचा जी, शायद इस संसार में कायम रहा तो एक न एक दिन इस एहसान का बदला जरूर चुका देगा चाचा जी। लेकिन ये ताजा मामला, ताजी खबर है, मैं छोड़ देता हूँ, जाता हूँ जंगल में किसी हिरन को मारकर महाराज के सामने दिखाऊंगा। ठीक है चाचा और जी। तुम जाओ, रात को छोड़कर भाग जाओ, जाओ। शेर सिंह, मैं जानता था शेर सिंह कि मेरा बेटा गुलशन निर्दोष है, फिर भी मैंने उसको सजा दिया। शेर सिंह, गुलशन को गुलशन के बाप ने नहीं, बल्कि रत्नसार के महाराज ने उसे सजा दिया है। शेर सिंह, मेरा सब कुछ चला गया, मेरे तख्त का वारिस चला गया। शेर सिंह, मैं बर्बाद हो गया, मेरा कुछ भी नहीं बचा। शेर सिंह, शेर सिंह,
कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। शेर सिंह, वो देखो शेर सिंह, मेरा बेटा मुझे आवाज दे रहा है, मुझे बुला रहा है शेर सिंह। जल्लाद, क्या बात? हाँ, जो आपने हुक्म दिया है, गुलशन राजकुमार को खत्म कर दिया, उसकी दोनों आंखें निकाल कर, और कलेजा भी है, ये लीजिए। जल्लाद, ले जाओ, ले जाओ मेरे कलेजे के टुकड़े को महारानी चांदनी को दे दो, ताकि उसकी आत्मा को तसल्ली हो सके। ले जाओ। ले जाता हूँ, महारानी चांदनी को देता हूँ। शेर सिंह उड़ गया मेरे नाजों का पाला तोता, उड़ गया मेरे नाजों का पाला तोता, कैसे बांधूं धीर सबर नहीं होता। शेर सिंह चला गया मेरा बेटा मुझे छोड़कर। जब मेरा बेटा चला गया शहर से, मेरे तख्त का वारिस चला गया, तो मैं जी करके क्या करूंगा? धोखा। शेर सिंह, ये गोली कहां से चली? शेर सिंह, कोई दुश्मन पीछे से छिप कर वार कर रहा है। तू भाग जा, भाग जा मेरे लाल, भाग जा। शेर सिंह, तू भाग जा, मुझे छोड़कर भाग जा शेर सिंह, वरना तू भी बेमौत मारा जाएगा। और आपको छोड़कर भाग जाऊं? नहीं राजन, नहीं। और आपने सुना बस शेर सिंह को एक औलाद से बढ़कर प्यार किया, और आज इस मौके पर छोड़कर भाग जाऊं? नहीं राजन, नहीं। चाहे इसके बदले में मुझे फांसी की सजा क्यों ना हो जाए, लेकिन ये शेर सिंह आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा राजन। क्या रे शेर सिंह, तूने क्या किया रे? मारा उनको मार कर उनकी लाश भी गायब करना चाहता है। नहीं संगात सिंह, नहीं। ये तो क्या कह रहा है? महाराज का खून मैंने नहीं किया। छोटो, महाराज की लाश उठाओ और ले चलो महाराज चांदनी के पास। हराम खोर, बोल तूने महाराज का खून क्यों किया? संग्राम सिंह, मैंने महाराज का खून नहीं किया। संग्राम सिंह, नहीं किया। तो भाग करके यहाँ से न जा पाए, भाग करके यहाँ से
लगा इसके हाथों में हथकड़ी और लिया घसीटते हुए महारानी चांदनी के पास। इसका इंसाफ महारानी चांदनी स्वयं करेगी। मैं चल रहा हूं, फौरन घसीटते हुए लिया। अगर जरा से भी गुस्ताखी करता है तो इसी खंजर से इसके जिस्म के 4 टुकड़े कर देना। चलो इसी वक्त सेनापति। कहाँ गया? ये बता, तुमने महामंत्री को कहीं देखा है? नहीं, मंत्री साहब को तो नहीं देखा। अगर मंत्री जी दिखाई दे तो उन्हें बुलाकर मेरे पास लाना, क्योंकि उनसे जरूरी बातें करना। मंत्री जी, बात क्या है? ये उदास चेहरा, इस उदासी का कारण क्या है? जानना चाहती हो? हाँ। छोड़ो, कम है। जी मैं क्या देख रही हूँ? सेनापति शेर सिंह के हाथों में हथकड़ी। आखिर सेनापति ने किया क्या है? क्या किया? जानना चाहती इसकी करतूत? सुनिए महारानी जी, तो गजब हो गया आज रानी जी भारी। गजब हो गया आज रानी जी भारी। ये सेनापति तेरी सिंह ये सिंदूर मिटाया, ये सिंदूर मिटाया और भूपत के सीने में पानी। क्या कहा? हरामजादे ने भूपत के सीने पर गोली उतारी है। छठवा खोल हरामजादे के हाथों की हथकड़ी और उतार ले, जितनी जल्दी हो सके। सेनापति की वर्दी उतार, उतार वर्दी। लबुआ वर्दी उतार, जितनी जल्दी हो सके। वाह वाह सेनापति शेर सिंह, आज तूने अपनी औकात दिखा ही दिया, क्योंकि जिस पत्तल में खाता है तो उसी में छेद करने चला है। अरे कमीने, महाराज को मारते वक्त जरा भी नहीं सोचा कि महाराज तेरे वो सम्राट थे जो तेरे इशारे पर कुछ भी कर जाते थे, और तूने महाराज का ही खून कर दिया। महारानी जी, मेरे राजन का खून नहीं किया महारानी जी। महारानी जी, बोल कमीने, महाराज का खून। महारानी जी, महारानी जी, उस पर यकीन करो महारानी जी, मेरे राजन का खून नहीं किया महारानी जी। महारानी जी,
खून रानी कि मैंने किया है हर सही कर हकीकत ये बतिया। और नहीं झूठा इल्जाम सदा जी अगर कर झूठ बोलना है तो कर झूठ बोलना है कि नहीं झूठा इल्जाम ये मुझे पर लगाओ और नहीं साहस लगे घाट मेरे। बोल बोल कबीले महाराज का खोल देखिए। रानी जी मैंने राजा का खून नहीं किया महारानी जी। तो तू अपना जुर्म ऐसे नहीं कबूल करेगा। मंत्री जी क्या देखते हो, जाओ इसके बंगले पर चले जाओ और इसकी पत्नी रमा को घसीटते लाओ। अभी ये अपना जुर्म कबूल करे। और ये महारानी जी ये क्या कर रही है। महारानी जी ये क्या कर रही है और खता क्या किया है सजा दे। अपने पति से पूछ, इस हरामजादे ने महाराज का खून किया है। पूछ। नहीं महारानी जी। मंत्री जी इस हरामजादी को समझाते रहो। ऐसा नहीं हो सकता कि अपने पति से कह दे जुर्म कबूल कर ले। हमारे स्वामी जी ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा क्योंकि ये वफादार है महाराज के नमक खाए, ऐसे कभी नहीं करेंगे।
जुल्म नहीं कबूल मैं करेंगे। तुम्हारे नहीं नहीं मंत्री जी, दुश्मन को इतनी आसान मौत हम नहीं दे सकते। साले पोस्टमार्टम करने वाले भी हैरान। दुश्मन को आहिस्ता आहिस्ता मारते रहो। ये भड़की भड़की क्यों है रे? मंत्री जी, ये हरामजादे ऐसे जुर्म नहीं कबूल करेंगे। इसलिए इन दोनों के हाथ में हथकड़ी लगवा कर जब तय खाने में जेल है उस जेल में डलवा दिया जाए। जावा छुड़वा, लगा सालों के हाथों में कड़ी और डाल दे जिंदाल में। लग गई लग गई। और लंबो छोटो इन दोनों को ले जाकर जब तक खाने में जेल उसमें डलवा देना। और याद रहे इन दोनों को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग जेल में डालना। और आज के बाद ना तो इन दोनों को कुछ खाने को दिया जाएगा नहीं महारानी जी, और ना पीने के लिए ऐसा मत पानी। करिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। क्या रे? ये तेरी हंसाई कहाँ की है? जैसे आप कहो भोजन नहीं दिया जाएगा तो का फड़फड़ान दे दी जाए। एक दोनों को कुछ नहीं दिया जाएगा, ना तो खाने के लिए ना पीने के लिए। वो कब तक? जब तक यह हरामजादा अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेता। और जिस दिन अपना जुर्म कबूल कर लिया उस दिन इन दोनों को खाना पानी सब दिया जाएगा। ले जाओ। भाई वाह, वाह! रास्ते के रोड़ा साले सभा। कहने वाले ने सच कहा है क्या कहा? कि भगवान जी से देता छप्पा फाड़ कर देता। अभी तक महाराज का बेटा था, मारा गया साला, और दूसरा था महाराज, वो भी साला मारा गया, और तीसरा महाराज का वफादार सेनापति। पालतू कुत्ता सारा जिंदाल में सड़ेगा। वो भी रास्ते से हट गया और रास्ता हम दोनों का एकदम साफ। किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया, हमारे रास्ते में रोड़ा डाला। ए राजा, अब चलो ना। अरे क्या बच्चे की अरे जान लेना चाहती है? ठंडी का मजा लो राजा। वाह चांदनी, इसी अदा पे तो जमाने को मैं पीछे छोड़ गया यार। अरे
ए चांदनी कि तोहरा नाम लइके तोहरा नाम लइके छोड़ा है जमाना तोहरा चल आ जाना दूर ना जाना ओ बलम आ जाना दूर ना जाना ओ करके बहाना तोहरे नाम लेके छोड़ा है जमाना हम रक्तसार जंगल का डाकू हूँ। हमारा नाम डाकू सरदार भैरव सिंह, सरदार भैरव सिंह के नाम से प्रसिद्ध हूँ। हमारी गिरोह शागिर्द है। सब सो रहे साले आराम से। हमने कहा सो आराम करो, क्योंकि परसों वाली रात में डकैती डाली थी हमने, तो हमने कहा कि आराम करो बेटा। अब हम चलते हैं। वो रक्तसार जंगल दिखाई पड़ रहा है। कौन इंसान जा रहा है भटकता हुआ, उसका हम पता लगाएंगे। भैरव सिंह पता लगाएगा। आराम से शांत रहो। जय सम्मान जय। क्या बोलेगा? बोल बोल बोल। दादाजी आदेश करता हूँ। आखिर आप लोग कौन है दादाजी? अचानक आकर आपने मेरा रास्ता रोक लिया। हाँ, रास्ता रोकने का कारण है। क्या कारण? कैसे आया इस जंगल में तुझे मालूम नहीं है? ये रक्तसार रात का जंगल है। कैसे आया? दादाजी आखिर मैं खुद ही कम कमा रहा हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ दादाजी। आंसू बंद कर ले बेटा, हम कुछ लेने नहीं आए हैं। आंसू बंद करो। अपना मकाम बताओ, अपना नाम बताओ, अपनी मुसीबत बताओ। भैरव सिंह से बोलो। दादाजी अरे सुनाऊं क्या तुमको? दादाजी अरे सुनाऊं क्या तुमको? मैं अपनी कहानी सुनाऊं क्या तुमको? मैं अपनी कहानी बड़ी गमज़दा है मेरी जिंदगी। महल से मैं अपने निकाला गया। हाँ दादाजी। महल से मैं अपने निकाला गया हूँ। बस यूं ही खत्म है हमारी कहानी। दादाजी आंसू बंद कर लो बेटा। मैं कोई गैर नहीं, इसी रत्नसार राज्य का रहने वाला
मेरा नाम आंसू बंद कर मेरा लो। नाम राजकुमार गुलशन। आंसू बंद कर लो। रुलाओ नहीं भैरव सिंह को। दादाजी, सब समझता हूँ। दादाजी, और मैं इसी रत्नसार का रहने वाला महाराज रत्न सेन का इकलौता पुत्र। लोग मुझे राजकुमार के गुलशन के नाम से जानते थे। महाराज का ये लोग का बेटा हाँ दादाजी। गुलशन राजकुमार। बेटा, हमारे ऊपर ऐसी मुसीबत आई थी, ऐसी मुसीबत आई थी, कोई डाकू ऐसे नहीं बनता, कोई डाकू नहीं बनता ऐसे। जब मुसीबत आती है, सताया जाता है कोई इंसान हो, तभी वो डाकू बनता है, बदला चुकाने के लिए। हाँ, वो दिन याद आता है, वो दिन याद आता है, मेरा खून खौल जाता है कि हमारे दुश्मनों ने हमारे पूरे परिवार को खत्म कर दिया दुनिया में। तब हमारे दादा ठाकुर ने अपने गिरोह का सरदार हमें बनाया, जाको सरदार भैरव सिंह के नाम से प्रसिद्ध हूँ। रो नहीं बेटा, हमारी डकैती डालते डालते बुढ़ापे की अवस्था आ चुकी है, इसलिए हम तुम्हें अपने गिरोह का सरदार बनाता हूँ। बेटा, आंसू बंद करो। आज से हमारे साथ रहोगे, हमारे अड्डे पर रहोगे, हमारे इस गांव बस्ती में रहोगे। बेटा ठीक है दादाजी। हाँ, सुनो मेरी बात। अरे आज से लाला हमारी नगरिया, आज से बेटा हमारी नगरिया, करा तू डकैती वाला काम हो। बबुआ नाम आज से भैरव सिंह कहता है, गुलशन का नाम खोलकर नाम हमने रखा, सरदार डाकू परशुराम के नाम से पढ़ते लो। दादाजी, चलो चलो दुश्मनों का पता लगाओ, हम भी साथ में रहेंगे। क्यों नहीं? आपने मुझे सहारा दिया तो आज से मार गया राजकुमार गुलशन, मार गया राजकुमार गुलशन, और आज से ये गुलशन परशुराम बनकर जिंदगी जिएगा। और घबराओ नहीं मेरी सौतेली माँ और हरामजादे संग्राम सिंह, ये परशुराम
बहुत जल्द रत्न सारा वो आएगा। नागिन है। और हरामजादे, तुझे ऐसी मौत मारूंगा, तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि हरामजादे पानी तेरे पास होगा लेकिन पिलाने हुआ। तो दादा जी ने दिया सहारा, अब डरने की क्या बात। दिया सहारा दादा ने, अब डरने की क्या बात। मैया तुझको दिखलाऊंगा मैं अपनी औकात। ओ मैया तुझको दिखलाऊंगा मैं अपनी ओर। अरे वो नागिन है नागिन, वो सौतेली माँ किसी की भी हो, वो आपकी माँ नहीं है, वो नागिन है। और मानो मानो मेरी बात को, बेटा समझो। क्या करूं? चलो दादाजी, पहले मुझे अपने आखिरी अड्डे पर ले चलो और मुझे एक सरदारी लिबास दो, उसके बाद में चलते हैं रंग और मिटा देंगे उन हरामजादों को। जय मां भवानी, जय मां काली। आज 3 महीने 10 दिन हो गए हम लोगों को इस जेल खाने में, लेकिन महारानी जी ने न तो खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा दिया और न पीने के लिए एक गिलास पानी दिया। ये ऐसा लगता है कि इस जेल खाने में अब ज्यादा दिन लेने का समय नहीं। भगवान उसे यहाँ से उठा ले प्रभु। ये ऊपर वाले और ईश्वर तेरी क्या रजा, परवरदिगार नाम है। अरे कौन दिल की ये सजा,
दिया किया बदनाम है किसे तू अच्छा जमुना देता मुझे इंसान का और दीना जन्म तो क्यों पलटे तकवा दिया ईमान का। भगवान क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। और मन के अनहरिया मिटावा तो हे मैया कि मन के अनहरिया मिटावा तो और जियारा जुड़ावा तो हे माई जियारा जुड़ावा तो हे माई। दरिया बहावा तो महिमा दिखावा तो हे माई महिमा दिखावा तो